घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। जुलाई में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, जुलाई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जुलाई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज का काल चक्र बेहद खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज काल चक्र में बात होगी जुलाई महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। जुलाई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, जुलाई का महीना क्या आपके लिए सेविंग्स वाला महीना होने वाला है या फिर आपको उधार लेना पड़ सकता है, जुलाई में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज काल चक्र में। तो ध्यान से आज पूरा हमारा प्रोग्राम देखिए। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है जान लेते हैं। 30 जून 2021 दिन बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है दोपहर 1:18 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और आयुष्मान योग सुबह 11:15 तक रहने वाला है। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज पंचक का तीसरा दिन है और आज भद्रा दोपहर 1:18 पर शुरू होकर मध्य रात्रि 1:34 तक रहेगी। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आप जानते होंगे राहु काल है 12 बजे से 1:30 बजे और गुलिक काल है सुबह 10:40 से दोपहर 12:25 तक। तो मेरे भाई, इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान या किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या जुलाई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है जुलाई में आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, बुजुर्ग कहते थे, आगम चेती सदा सुखी। जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य का चिंतन करते हैं, भविष्य के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास करते हैं, वो लोग कभी दुखी नहीं होते हैं। इसलिए हमारी ये कार्यक्रम महीने के शुरुआत में करने का तात्पर्य यही है कि आप अपने महीने को कैसे और किस बजट से संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके राशि के अनुसार बताएंगे ग्रहों का पड़ने वाला आपके ऊपर प्रभाव और उससे आपकी जेब ढीली होगी कि भारी रहेगी। और ये लगभग 80 से 85% बातें आपके ऊपर सच भी होंगी, जिसके आधार पर अगर इस तरह से आप प्लानिंग करके चलेंगे तो शायद आपको कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात हो जाए। मेष राशि के जातकों का पूरे महीने का जो गोचर है वो तो यही है कि आपके 10वें भाव में शनि रहेगा, आपके 11वें भाव में गुरु रहेगा और आपके 4th भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, 8वें भाव में केतु की स्थिति रहेगी, मंगल नीच राशि में ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के जरिए आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। अचानक कहीं से धन लाभ होगा, नाउम्मीद हो गए होंगे ना, तब भी आप देखिएगा जैसे कोई दैवी चमत्कार हो आपके जीवन में और पैसे की किल्लत आपकी खत्म होगी। आप अपना पुराना भुगतान भी आसानी से कर पाएंगे और निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखें। महीने की शुरुआत की तुलना में
आर्थिक दृष्टि से महीने का अंत ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना आपके खर्चे इलाज के कारण बढ़ सकते हैं। देखिए, तुलसी धन धाम शरीर से, और खास करके इस समय महामारी का समय चल रहा है। ये बात अलग है कि इस समय कोरोना पीछे हो गया है और काफी राहत की बात है, लेकिन अभी जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी इससे हमें निष्फिक्र नहीं होना है। ये बहुरूपिया है, भेष बदल करके कभी भी ये प्रकट हो सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क लगना चाहिए, साबुन से हर समय हाथ धोना चाहिए। इन सब उपायों का पालन होना चाहिए। और हाँ, समय आने पर वैक्सीन लगवाना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बात कहता है, उसे समझाने का प्रयास करिए। ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वैक्सीन हमारे लिए तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन लेने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है। तो समझाइएगा ये बात। हमने भी अपने स्तर से 5 लाख आहुति महामृत्युंजय की कोरोना वायरस समाप्त करने के लिए विंध्य क्षेत्र में डलवाया। उसकी पूर्णाहुति कल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, पूजा पाठ करके, धर्म कर्म करके भी, ईश्वर से प्रार्थना करके भी कोरोना को हटाने के लिए प्रार्थना है, और उपायों से भी कोरोना को हटाना चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बात करेंगे वृषभ राशि की, जानेंगे कि जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों का इनकम ग्राफ कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक विवेकानंद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। विवेकानंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून सन 1980, 10:22 स्थान आजमगढ़। सदा सुखी रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 10 जून 1980, 10:22 स्थान आजमगढ़। गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटर कॉलेज में टीचर के लिए ठीक है, बोलिए। कलेक्शन होगा कि नहीं? अभी एज हमारी है डेट सर्टिफिकेट। तो देखिए, ऐसा है विवेक जी, आपके दसम भाव का स्वामी शनि है और आपके लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों को देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से संयोग बन रहा है। अभी ना तो आपको इंटर कॉलेज में, ना तो आपको डिग्री कॉलेज में कहीं सरकारी नौकरी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आपको नौकरी मिले, इसके लिए आप हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ किया करिए, और हो सके तो बतासा और लड्डू का भोग लगाइए, और अगर संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को 100 पाठ भी हनुमान चालीसा के आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सरकारी नौकरी की उम्मीद की एक हल्की सी भी किरण दिखाई नहीं दे रही है। अपना समय बर्बाद न करें। इसके पहले अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में संविदा पर आपको नौकरी मिल रही है तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए और अपना प्रयास करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे जल्दी से वृषभ राशि की, कैसी रहेगी जुलाई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि में राहु 16 अंश 25 कला पर गोचर कर रहा है। उसके साथ बुध की भी स्थिति बनी हुई है 24 अंश 1 कला पर। और ये वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय 9 अंश 25 कला पर कर्क राशि में गोचर कर चुका है। तो मेरे भाई, जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों को आमदनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुपर डुपर रहने वाला है, माने बहुत अच्छा रहने वाला है। आमदनी बढ़ेगी और घर में बरकत भी होगी, और पुराने आमदनी के जो स्रोत से उससे भी आय बढ़ेगी। और इस महीने शनि आपके 9वें भाव में उपस्थित रहेगा। ऐसे में भाग्य, ये आपका भाग्य भाव है, तो शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, जो लाभ और आय का भाव माना जाता है, व्यय का भाव माना जाता है। तो शनि की इस स्थिति से आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आर्थिक लाभ के लिए आप अपने प्रयास और तेज करेंगे और मेहनत रंग लाएगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। पुरानी संपत्ति का सुख मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, सट्टा, जुआ, लाटरी, इन चीजों से बिल्कुल अपने को दूर रखिएगा, वरना बर्बादी की भी एक कहानी का शुभारंभ हो जाएगा। पुरानी संपत्ति का सुख तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जुआ सट्टा के कारण भारी नुकसान हो सकता है, और इससे सिर्फ आप नहीं, पूरा परिवार संकट में घिर जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप अपनी इन बुराइयों पर संकल्प लेकर के इनसे दूर हटने की कोशिश करें।
उपाय आपको ये करना है कि संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। अगर कर्ज से ज्यादा जीवन नरक हो गया है तो एक सफेद झंडा भी, आज बुधवार है, पीपल के पेड़ में ओम लिखा हुआ सफेद झंडा, तिकोना झंडा पीपल के पेड़ में लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। पूजा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका काम धंधा बिल्कुल नहीं है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1982, रात्रि के समय 9:35 पे। मुझे उनके काम के बारे में पता करना है। उनका काम बिल्कुल भी नहीं है पंडित जी। पूजा, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय अपने राशि से 12वें भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है, और उनके जीविका का स्वामी है वो मंगल, जो इस समय नीच राशि में है। आपके पति के पास रोजगार नहीं है, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि अब ये 39 साल के हो गए हैं, इनके अंदर महत्वाकांक्षा भी नहीं है। इनके अंदर ये भी नहीं है कि नहीं मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये भाव इनके अंदर नहीं जागृत होता है। आराम से अगर कुछ मिल जाए तो करेंगे, अगर आराम से नहीं मिलता है तो जद्दोजहद नहीं करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा पूजा जी, आप अपने पति के जीवन में 4 चांद लगाइए। उसके लिए आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र और एक दक्षिणावर्ती शंख, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जिस दिन शुक्ल पक्ष की परिवा हो, घर में स्थापित करिए और श्री यंत्र की विधिवत पूजा करिए। श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत के सुबह शाम पाठ करिए। ये उपाय अगर लगातार आपने करना शुरू कर दिया तो आपके पति का भाग्योदय हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। और हो सके तो शुक्रवार के दिन चांदी की कटोरी में अनार के दाने रख करके महालक्ष्मी को भोग जरूर लगाइएगा और वो प्रसाद घर के लोगों में बांटिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी कालचक्र में आपको बता रहे हैं कि जुलाई के महीने में आपकी आमदनी कैसी रहने वाली है, साथ ही आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। जानेंगे पंडित जी से कुछ और राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रभात हमारे साथ जोधपुर से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, लेकिन 22 से 23 साल का आयु है हमारा। और अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और अपना शादी कब तक होगा, और मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, कब तक उतरेगा। प्रभात, ऐसा है बेटा, आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है, जो राहु के साथ अपने से 12वें है। आपके पिताजी ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब है। आपको बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है और आप 22 साल के हैं। पिछले 5 सालों से आप कमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं प्रभात जी, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में भाग्य आपका साथ दे तो आपको बुधवार के दिन 100 ग्राम देसी कपूर किसी देवी मंदिर में ले जाकर के दान करना चाहिए। पुजारी से आग्रह करना चाहिए कि मेरे इस कपूर से देवी देवताओं की आरती कर दें। कुछ दक्षिणा भी दे दीजिएगा, 10-5 रुपए। ये उपाय अगर आप लगातार करना शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 17 बुधवार तक ये उपाय करने में आप रोजगार परक हो जाएंगे। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो अभी तो आप विवाह के योग्य ही हो रहे हैं, लेकिन शनि और सूर्य की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि विवाह में ज्यादा विलंब नहीं है, लेकिन हाँ 2022 का अंत तक का समय लग सकता है। और मिथुन राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, कब पैसों का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, कब पैसों के मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कब पैसों से जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। देखिए देखिए, ऐसा है, अगर आपकी भी मिथुन राशि है तो पहली बात तो गोचर यह है कि आपकी राशि में सूर्य देव विराजमान है। आपके धन के स्थान में
शुक्र और मंगल विराजमान हैं। आपके व्यय के स्थान में राहु और बुध विराजमान हैं। ये स्थिति कहती है कि आर्थिक मामले में आपके जीवन में इस महीने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कभी एकदम आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, कभी मन उद्विग्न हो जाएगा। धन हानि का संयोग तो बनेगा। ऐसे में जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इस महीने दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। व्यय और हानि के भाव में राहु और बुध की स्थिति है। ऐसे में एक तरफ आमदनी की गति धीमी होगी और दूसरी तरफ खर्चा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो किसी निवेश से आपको नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, सावधान रहें। और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ऐसे में सोच समझ करके एक एक पैसे खर्च करें। महीने के आखिरी 2 हफ्ते राहत भरे हो सकते हैं। इन हफ्तों में आपको किसी स्रोत से आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए कठिन हो सकता है। हाँ, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक हैं तो जुलाई के महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी, कब पैसों के लेन देन में आपको संभल कर रहना है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक नुपुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नुपुर जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। मेरा नाम नुपुर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1993 सुबह 10:45 है। और पंडित जी, मुझे अपनी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मुझे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं है, वो पूछना है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है नुपुर जी। संतान प्राप्ति के लिए मैं बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब है। नवंबर के बाद ये शुभ योग संयोग आपको बनेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप किसी प्रसूति महिला विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श ले लें, क्योंकि शुक्र और मंगल की नीच की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको रजोधर्म से संबंधित कुछ दोष है, जिसका इलाज आपके लिए होना जरूरी है। अगर ये इलाज आप कर लेंगी और प्रदोष का व्रत शुरू कर देंगी, तो भगवान शिव की आराधना शुरू कर देंगी, तो जल्दी से जल्दी आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और आइए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, कैसी रहेगी जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। जुलाई में कब लेन देन में सावधानी बरतनी है, कब आमदनी बढ़ने के आसार हैं, क्या कहता है जुलाई महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, जुलाई में कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। अच्छा, और आपके राशि पर शनि देव की पूरी दृष्टि भी बनी हुई है। और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर चुका है। यद्यपि वो बृहस्पति के साथ है, लेकिन स्थान 8वां ठीक नहीं है। तो आपके जीवन में भी ये महीना आर्थिक दृष्टि से मिला जुला परिणाम देगा। अर्थात कुछ समय बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ समय थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। ना तो अच्छा कहा जा सकता है, ना तो खराब कहा जा सकता है। एक तरफ आमदनी और लाभ के भाव एकादश भाव में बुध और राहु विराजमान हैं, जो आपके लिए सकारात्मक हैं। कहते हैं ना, त्रिष्टाय गति पापो जो मांगो सुफलम भवेत्। तो 11वें का राहु आपके लिए अच्छा है, लेकिन समय समय पर धन लाभ तो कराता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या परिस्थिति बनेगी, व्यय और हानि के स्थान में 12वें भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, जिससे खर्चों में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। और दाहिनी आंख में रोग हो सकता है। और दाहिनी आंख से संबंधित अगर जरा सी भी समस्या शुरू हो रही है, तो उसका गंभीरता से इलाज कर लें। 16 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे खर्चों में भी तब कमी आ जाएगी। तो 20 तारीख को मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आपके सफलता के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, 25 जुलाई को बुध अपनी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। गलत जगह पर किया गया निवेश किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे में बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के ही निवेश करें। मन, बुद्धि
के भ्रम को दूर रखने की कोशिश करें, वरना पैसों के मामले में सही फैसला नहीं ले पाएंगे। तो उपाय आपको ये करना है कि मंगलवार के दिन सुबह और शाम सुंदरकांड का दिव्य पाठ करें। अपने आंख के सामने वीरासन में बैठे हुए हनुमान जी राम दरबार में विराजमान हैं, यही छवि अपने हृदय में धारण करके और हनुमान जी का ध्यान करें और श्री राम इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जुलाई महीने का आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी, कब घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है आपकी इनकम भविष्यवाणी, देख लीजिए। देखिए, अगर आपकी भी सिंह राशि है तो ये जान लीजिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। जैसे आपके 7वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि जाएगी आपके राशि पर, और आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय मिथुन राशि में 3रे भाव में गोचर कर रहा है। जब तक ये मिथुन राशि में रहेगा तब तक आपके ऊपर भाग्य अनवरत अपना पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तो जुलाई की महीनों की शुरुआत में आपको लाभ मिलेगा और आय स्रोतों से आमदनी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए, महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में सिंह राशि के जातक अपने सभी भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति ही कुछ इस तरह की बन रही है। लेकिन जब फिर सूर्य बदलेगा और व्यय भाव में जाएगा 16 तारीख के बाद, तो महीने के अंत में बेवजह के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे जिनके बारे में आपने प्लानिंग नहीं किया, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं है, वो अचानक आपके सामने उपस्थित होंगे और करना मजबूरी होगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, बशर्ते अगर प्लानिंग करके चलें तो। 20 जुलाई के बाद जब मंगल आपकी राशि में आएगा तो निश्चित रूप से आपको एक बूस्टर का काम करेगा, एक मजबूती देने का काम ये मंगल करेगा। 20 जुलाई के बाद सिंह राशि के जातक बचत करने में भी सफल हो पाएंगे। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का रोज पाठ करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सचमुच में बहुत अच्छी रहने वाली है। 20 जुलाई के बाद आप जिस भी किसी काम में हाथ लगाएंगे वहीं आप सफल हो जाएंगे, और किसी तरह का लेन देन अगर कंफ्यूजिंग है या अविश्वसनीय कोई व्यक्ति है तो संकोच में आकर आपको नहीं करना चाहिए। आप सिंह राशि के जातक हैं, वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है, और आप लोगों से अलग हटकर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका गर्व, आपका घमंड आपको बुरी तरह से तोड़ देता है। तो इसलिए विनम्रता, सरलता, सज्जनता बनाए रखिए, सारा रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर रोज पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों की इनकम भविष्यवाणी क्या कहती है जुलाई के महीने की, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक वैशाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। वैशाली जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी जय विंध्यवासिनी। पंडित जी मैं 54 साल की हूँ, मैं बहुत बीमार रहती हूँ पंडित जी, इसके बारे में बताइए। और दवाइयाँ भी ज्यादा असर नहीं करती, कोई ज्यादा आगे बढ़े रोग की तो संभावना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। दूसरा प्रश्न पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1994। पंडित जी वो बाहर पढ़ रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासे ले रहा है, उसका वीजा कब तक लग जाएगा और वो बाहर कब तक जाएगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा आगे, और वो अपनी सब मनोकामनाएं पूरी कर पाएगा? बस यही पूछना है। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। देखो, ऐसा है वैशाली, तुमने जब प्रश्न किया तो तुम्हारे प्रश्न लग्न में राहु बैठा हुआ है, और ये राहु क्या करता है, हड्डियों में दर्द देता है, हड्डियों के रोग देता है, मन में भ्रम की स्थिति देता है, भ्रम की बीमारी देता है। और तुम्हारे रोग भाव का स्वामी शुक्र है जो मंगल के साथ है, तो पूरे शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है और शरीर की इम्यूनिटी काफी हद तक कमजोर हो गई है, जिसके कारण हल्का सा
शरीर गर्म महसूस होता है, मुंह में थूक बनना कम हो जाता है, भोजन करने की इच्छा नहीं रहती है और हर समय नींद जैसे आने की स्थिति रहती है, रात में लेकिन नींद नहीं आती है। तो देखो, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि वैसे दवा आप लीजिएगा, डॉक्टरों से परामर्श कीजिएगा, मेरे कहने से मत रुकिएगा कि डॉक्टरों से परामर्श आप न करें। लेकिन हाँ, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय जरूर करिएगा। सुबह सुबह आपको एक अनार छील करके उसका पूरा दाना और नारियल का पानी पी करके अनार के दाने का सेवन आप करें। अगर ये उपाय आप 64 दिनों तक लगातार करेंगी तो आपका आधा रोग ठीक हो जाएगा, आधा रोग दवाइयों से आपका ठीक होगा। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो वैशाली देखो, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है, उससे गमन भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति बनी हुई है। तुम्हारा बेटा जरूर विदेश जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी उसके विदेश जाने में सितंबर तक का समय लग सकता है। अभी उससे कहो कि ऑनलाइन मन लगा करके पढ़ाई करे, उसका भविष्य ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक हैं तो जुलाई में इनकम कैसी रहेगी, पैसों का लेन देन और निवेश कब सावधानी से करना है, क्या कहती है जुलाई महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, देखिए। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो भाग्य स्थान में बुध बैठा हुआ है राहु के साथ, और आपके आजीविका स्थान में सूर्य की स्थिति है और आमदनी के स्थान में शुक्र और मंगल की स्थिति है। अगर ऐसे देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगर आर्थिक दृष्टिकोण से एक पैमाना बनाया जाए तो आप कह सकते हैं कि अच्छी संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ग्रहों की स्थिति, जो ट्रांजिट का फल निकल के आ रहा है, वो ये कह रहा है कि आर्थिक मामले में अभी तक जो आपके चेहरे पर पसीना था वो अब सूखने वाला है, थोड़ी राहत आपको मिलने वाली है। सोच समझ करके अगर खर्च करेंगे तो निसंदेह आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। कुछ लोगों को पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और सच बात है कि बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। पैसा हो जाने के बाद उनके बात से, उनके व्यवहार से झलकने लगता है कि पैसा हो गया है। तो थोड़ा सा पैसे की गर्मी को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, और आमदनी के अलग अलग स्रोतों से भी आपको आमदनी होगी। इस महीने आमदनी के कुछ नए स्रोत भी आपको मिलेंगे, और 20 जुलाई के बाद जब मंगल का ट्रांजिट बदलेगा तो हानि होने के भी संयोग बन रहे हैं। भोग विलास की वस्तुओं पर आप फिजूल खर्च कर सकते हैं। गलत संगति में पड़ करके गलत रास्ते पर आप चल सकते हैं। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि अनैतिकता से अपने आप को दूर रखें, और ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना करें जो लोग अनैतिक रास्ते पर स्वयं रहते हुए दूसरों को भी ले जाने की प्रेरणा देते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए जरूरी है, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा करके घर से निकलें, ये आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जुलाई महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी, कब पैसों से जुड़ा लेन देन संभल कर करना है, कब पैसे ज्यादा खर्च होंगे और कब सेविंग होगी, इसके बारे में पंडित जी आज पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। राशि अनुसार बता रहे हैं कि आपको इनकम को लेकर कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से उपाय करने हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। अगर आपकी भी तुला राशि है तो जुलाई में कब ज्यादा पैसे खर्च होंगे, कब आपको ज्यादा संभल कर खर्च करना है, कब बजट संभलेगा, क्या कहता है जुलाई महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय आपके आजीविका के स्थान में 9 अंश 25 कला पर गोचर कर चुका है। मतलब आपका राशि स्वामी केंद्रवर्ती है, केंद्र में है, ये अच्छी बात तो है। लेकिन आपके धन भाव का केतु और उसका स्वामी मंगल नीच राशि में है, और स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल भी कर रहा है। इस बात का संकेत कर रहा है कि पैसों के मामले में ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। कभी घमी घमा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उजाला कभी अंधेरा, ऐसी स्थिति रहेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक जैसा ही समय पूरा महीना का जाने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आपके आमदनी पर है जो शुभ है। वो इसलिए कि आप सही में ईमानदारी से ही तो कमाते हैं,
कहां आप बेईमानी से कमाते हैं। अगर आपकी सचमुच में तुला राशि है तो तुला राशि के जातक दूसरों को बेईमानी से कमाता हुआ देख करके चिल्लाने लगते हैं, खुद को कमाने को कौन कहे। तो ऐसे में दूसरे भाव में केतु बीच बीच में आपको आर्थिक मुश्किल दे सकता है। ऐसे में आमदनी होने के बाद भी आप सही ढंग से पैसा नहीं संभाल पाएंगे। इसका मतलब आपको श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए। पैसों से जुड़ा फैसला लेने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए ऐसे में अपने परिवार के अगर समझदार लोग हों तो उनसे राय लेनी चाहिए। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर है। जैसा आपका आत्मविश्वास है उसी तरह से सफलता आपको मिलने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरे श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करिए और विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ सुबह सुबह रोज करिए। इससे इस संसार से तो मुक्ति मिलेगी ही, भवसागर से भी मुक्ति मिलेगी। और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिए और हर समय ध्यान रखिए कि माँ महालक्ष्मी आपके हृदय में कमल के फूल पर विराजमान हैं और आप माँ महालक्ष्मी के श्री चरणों में कमल के फूल अर्पित कर रहे हैं। इस तरह का भाव अगर हर समय आना आपके मन में शुरू हो जाए तो एक दिन ऐसा होगा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप सोचेंगे, केवल आपके सोचने की देर होगी और वो काम हो जाएगा। कभी पता नहीं आपके जीवन में ऐसी बात घटी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जीवन में हजारों बार ऐसा हुआ है कि अगर हमने कुछ सोचा तो 1 घंटे के अंदर वो अपने आप हो जाती है। आप भी करके देखिए ना, अगर ना हो तो मुझे बताइएगा। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर से निकलने के पहले दुर्गा सप्तशती का कवच का जो पाठ है पाठ कर लीजिए और भगवती का ध्यान करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप जो सोचेंगे वो आपके जीवन में हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक अगर आप हैं तो जुलाई के महीने में आपकी आमदनी कैसी रहेगी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1973। मुझे उनकी अभी अक्टूबर में रिटायरमेंट है। मुझे पूछना है कि उनको आगे जॉब मिल जाएगी। और मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1999। मुझे जॉब मिल जाएगी और कब तक मिलेगी और आगे फ्यूचर कैसे रहेगा? श्वेता, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि तुम्हारे पिताजी या तो मिलिट्री में होंगे, या तो सेना में होंगे, या तो नेवी में होंगे, ऐसे किसी उपक्रम में होंगे। और रिटायरमेंट के बाद नौकरी के लिए उनको 1 घंटे भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी वाली नौकरी नहीं मिल पाएगी। बहुत अच्छी नौकरी के लिए 2 से 2.5 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। जहां तक तुमने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो श्वेता समझ लो कि चंद्रमा से द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। तुम्हारा भाग्य चांद सितारे की तरह चमक रहा है। तू बहुत बुद्धिमान है और सचमुच में तू अपने घर में और जिस घर में जाएगी दोनों घरों में स्वर्ग बना देगी। सफलता तुम्हें मिलेगी, जो तुम चाहोगी वो कर लोगी। जय मां विंध्यवासिनी। ललिता हमारे साथ असम से एक कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। ललिता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जय गुरु जी, प्रणाम। मेरा लड़का का जन्म तिथि है 1993, 18 मार्च और बृहस्पतिवार का दिन। उसका शादी लगा था, उसका शादी टूट गया है। तो वो थोड़ा नशा में भी चला जाता है और हम लोग का बात नहीं सुनता है, गाली गलौज करता है घर में। उसका शादी क्यों टूटा? ललिता जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने पुत्र भाव के बारे में प्रश्न किया है तो ये जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य ग्रह की स्थिति पंचम भाव पर अभी स्नेहा दृष्टि से जरूर बढ़ रही है, लेकिन सूर्य राहु और नीच के मंगल के बीच में उपस्थित है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके बेटे के अंदर नशा करने की जो प्रवृत्ति है, इसी की वजह से इसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई
अभी क्या उम्र है इसकी, 25 साल का हो रहा है, 26 साल का, और पढ़ाई भी बर्बाद हो गई और ऊपर से पढ़ाई के साथ साथ किसी काम में सफलता नहीं पाता है, घर में चिल्लाता है, झूठ बोलता है, झगड़े करता है। तो आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, उस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 5वां मंत्र है ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सूम में शुभम कुरु। महाकाली के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जला के, लाल फूलों की माला चढ़ा के और एक प्लेट में एक गुड़ की डली, उसमें एक काली मिर्च चुभो करके महाकाली को भोग लगाइए और ये प्रसाद अपने बेटे को खाने के लिए दीजिए। और ये मंत्र जो मैंने बताया इसका 108 बार जप करिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जुलाई के महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है? पैसों से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी या ज्यादा खर्च बढ़ सकता है? क्या कहता है जुलाई महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप तो रोज सुन रहे हैं कि आपके राशि में इस समय केतु महाराज विराजमान है 16 अंश 15 कला पर, और राहु और बुध की दृष्टि भी बनी हुई है। आपके पंचम संतान भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, लेकिन आपके पराक्रम का स्वामी शनि अपने स्थान में। तो इसका मतलब है कि ये जो पैसे के मामले में महीना है जुलाई का, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आप ना तो बहुत अच्छा रहेगा ना तो बहुत खराब रहेगा। महीने के शुरुआती हर हफ्ते आर्थिक समस्याओं को बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में धन से जुड़ी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये भी सूर्य देव का प्रभाव होगा। तो 16 जुलाई तक आपका काम में मन नहीं लगने से धन हानि का योग भी बन रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि है आपका, चंद्रमा आपकी राशि में नीच होता है। आप महीने में 2 दिन ऐसा जरूर होता है जब बहुत ज्यादा अपने को डाउन फील करते हैं, जब बहुत ज्यादा अपने को आप निष्क्रिय फील करते हैं। ऐसे में आपको चाहिए उन दिनों में आप शिव मंदिर जाया करें और शिव मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श करके अपने आंखों पर स्पर्श किया करें। और जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना शिव मंदिर में, उनके कान में ओम नमः शिवाय 5 बार कहा करिए, दाहिने कान में। निश्चित रूप से आपका ये डिप्रेशन, आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। और हाँ, 16 जुलाई के बाद सूर्य की राशि बदलते ही आप में अजब गजब की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और रुका हुआ धन भी मिलेगा। लेकिन बजट धीरे धीरे ही संभलेगा, एकाएक संभलने की संभावना नहीं है। बस करना क्या है, भगवान शिव की आराधना करिए और रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जितना अच्छे ढंग से आप इस रुद्राष्टक का पाठ करेंगे, उतना ही ज्यादा भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? कब इनकम का लाभ होगा, कब धन लाभ होगा और कब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो क्षमा करिएगा, मैं याद दिला रहा हूं आपको कि अभी 7.5 का लास्ट फेज आपके ऊपर चल रहा है और ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि आपके खर्च के स्थान में केतु का होना और आपके धन के स्थान में शनिदेव का होना और 2 पापग्रहों के बीच आपकी राशि का होना, ये पाप कर्तरी योग भी तो बनाता है। ऐसे में ये जुलाई का महीना पैसे की दृष्टि से आपका कमजोर रहेगा। धैर्य रखिएगा, खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी कम होगी। दिखावा आपको कर्ज में डुबो सकता है। किसी का देखा देखी कोई काम आप न करिए, बल्कि आप अपने जेब का संतुलन देख करके कोई काम करिए। आप व्यर्थ में अपने अगर खर्चे बढ़ाएंगे, दिखावा करेंगे, व्यर्थ की शॉपिंग करेंगे, कर्ज लेकर के शॉपिंग करेंगे, तो भविष्य में आपके लिए ये मुसीबत साबित होगा। जुलाई महीने में अगर धनु राशि वालों ने कर्ज लिया तो इसको उतारना आपके लिए आसान नहीं होगा। ये मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं कि इस महीने की स्थिति जो आपके व्यय मंगल की है, वो काफी दिनों तक तो नीच राशि में रहनी है ना। और ऐसे में अगर आपने कर्ज ले लिया
तो आप चाह करके भी कर्ज जल्दी नहीं लौटा पाएंगे। पैसा से जुड़ा कोई भी फैसला अगर आपको लेना हो तो आप अकेले ना लें, आप अपनी पत्नी से राय कर लें, आप अपने माता पिता से राय कर लें, तब जाकर के कोई फैसला आप लें। और चाहे आप कर्ज ले रहे हों, चाहे किसी को पैसा दे रहे हों, परिवार की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। और किसी के बहकावे में आकर के पैसे से जुड़ा कोई काम मत करिए। कोई आपको कहे कि आपका पैसा 2 गुना करवा दूंगा, 4 गुना करवा दूंगा, वो पैसा आप मत लगाइए। 20 जुलाई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा संभलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। रुका हुआ पैसा भी मिलने लगेगा और शनिदेव की धीरे धीरे कृपा भी दिखाई देगी। तो 20 जुलाई के बाद अगर आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो लंबे टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तांबे के लोटे में हर रोज जल लेकर के 3 बार में सूर्य को अर्घ दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर देखिए आपके चेहरे का, आपके मुखमंडल की आभा कैसे चमकती है। आप उपाय करके देखिए, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। सूर्य की उपासना और आराधना से चेहरे में चमक आ ही जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। हेलो जी, अपना सवाल करिए। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ पंडित जी विंध्यवासिनी। हेलो बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। उसकी शादी कब तक हो जाएगी, भाग्य कैसा रहेगा जी? हेलो, बेटे का नाम क्या है? बेटा कितने साल का है? 17 मार्च 84 11:45 का जन्म है पंडित जी। हेलो, 17 मार्च 84। फिर भी आप देखिए सही नहीं बता पाए कि वो किस सन में पैदा हुआ है। केवल हलो हलो करके आप हमारी बात सुनना चाहते हैं, आप अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। चलिए मैं बता दूं कि आपके संतान भाव के अभी समय तो ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बृहस्पति का गोचर जब बदलेगा, मीन राशि में बृहस्पति आएगा तो उसके जीवन के लिए चीजें ठीक होंगी। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप जब आपका फोन लग जाए और आप नमस्कार करें तो मेरे जवाब का इंतजार न करें, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा जवाब आप तक पहुंचता है। और आप अपने प्रश्न को कंटिन्यू कहना शुरू कर दें। हलो हलो सुन करके अगर आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो मतलब कि शायद प्रश्न उत्तर का आनंद नहीं आएगा। तो देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों का फोन लगता है और आप पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी पंडित जी को दीजिए और हड़बड़ाइए बिल्कुल मत। कई बार घबराहट में आप प्रश्न नहीं कर पाते हैं और ऐसे में फ़ोन कट हो जाता है। तो बहुत आराम से आप प्रश्न करिए, पंडित जी से स्पष्ट तौर पर अपनी जानकारी दीजिए ताकि आपके सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब पंडित जी दे सके। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात कर लेते हैं। जुलाई महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश से फायदा होगा, कब रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या झेले पड़ सकते हैं आपको, देखिए। देखिए, मकर राशि का ग्रह गोचर यह है कि मकर राशि का स्वामी शनि स्वयं अपने राशि में 18 अंश 16 कला पर वक्री होकर के विचरण कर रहा है। ऐसे में आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है और आपके संतान भाव में राहु और बुध की स्थिति है। अगर इस सारे ग्रहों के तत्कालीन मिश्रित प्रभाव को देखा जाए तो जुलाई का महीना आपके लिए मध्यम रहेगा। बुध, राहु, गुरु और मंगल के कारण आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। पैसा कमाएंगे तो, लेकिन बचत करने में सफलता मिलेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। आमदनी के जिन स्रोतों से पैसे आते हैं वो भी बिना रुकावट के आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 जुलाई के बाद ऐसे लोगों को परेशानी होगी जो गलत काम करके ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिनका मिलावट का कोई व्यापार है, जो लोग नकली किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 20 जुलाई के बाद आपके ऊपर ऐसा वज्र गिरेगा कि आप संभल नहीं पाओगे, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत ही विपरीत होने वाली है। आपकी ये सोच आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है। इस समय पैसे से जुड़े कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर आपको करना चाहिए, और अगर अनैतिक काम कर रहे हैं
तो उससे आज से ही तौबा बोलिए, उस रास्ते पर मत जाइए, वरना लगने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वायद्वंद भोक्ता, बंधन योग बन रहा है, जेल जाने का योग बन रहा है, समझ लीजिएगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा और कौवे को हर रोज रोटी खिलाइएगा, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जुलाई में इनकम घटेगी या फिर बढ़ेगी? क्या कहता है जुलाई महीने का आपका इनकम ग्राफ, देखिए। चलिए श्रीमान, अगर आपकी कुंभ राशि है, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में कुंभ राशि के ही लोग पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा, ये मेरा बहुत सटीक सर्वे है, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी राशि के लोग पाए जाते हैं तो कुंभ राशि के लोग पाए जाते हैं। तो इसलिए आपके बारे में थोड़ी ज्यादा चीजें बताना इसलिए चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति है, ठीक है, और चंद्रमा की युति बनी हुई है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है जो शनि से परस्पर सप्तम है, अर्थात बुध, राहु, गुरु और मंगल के कारण आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। प्रतिभावान होते हुए भी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। पैसे कमाएंगे तो बचत करने में भी सफल हो पाएंगे, इसमें प्रश्न चिन्ह है। आमदनी के जिन स्रोतों से पैसे आते हैं वो भी बिना रुकावट के आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 20 जुलाई के बाद ऐसे लोगों को परेशानी होगी जो गलत काम करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपकी ये सोच आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है, इसलिए लालच तो आपके लिए अभिशाप है। इस समय पैसे से जुड़ी कोई भी अगर आपको डिसीजन लेनी है तो बहुत समझ सोच करके लीजिए, कहीं जल्दबाजी में नुकसान न हो जाए। अगर आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लगे हुए हैं, आप IAS IPS बनना चाहते हैं, तो दुनियादारी छोड़िए, आप केवल भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करिए सुबह शाम, और पीले कमल के फूल पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान गणेश मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनके सामने बैठे हुए हैं, ऐसा भाव मन में विचार करके गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करिए। आप विश्वास करिए, आपके मस्तिष्क की वो उर्वरा शक्ति हो जाएगी कि आप एक बार को विषय में पढ़ के स्कैन कर लेंगे और उत्तर देने में आप कामयाब होंगे, सफलता आपको मिलेगी। और कौवे को हर रोज रोटी भी आपको खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातक हैं तो आपकी आमदनी जुलाई के महीने में कैसी रहेगी, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक गुरबचन हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। गुरबचन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछे पंडित जी से अपना सवाल। पंडित राम राम। पंडित, मेरी बेटी की उम्र है 4/1994, उसकी डेट ऑफ बर्थ 4/94, समय है 2:27, उसकी शादी कब होगी? चलिए गुरुवचन जी, आपने प्रश्न किया है अपने बिटिया के ब्याह के लिए, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की इस समय जो स्थिति चल रही है चतुर्थ दशम की चल रही है। नवंबर 2021 के बाद उसके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। 2022 में अप्रैल मई में या नवंबर दिसंबर 2022 में विवाह हो जाएगा। उसके विवाह का योग 27वें वर्ष का है जो अब शीघ्र होने वाला है। आप बिटिया से कहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया करे और वहां एक तिल के तेल का दिया जलाया करे केले के पेड़ के पास। इससे निश्चित रूप से इसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और काल चक्र दर्शक पूजा हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं अपने बड़ी बेटी के बारे में पूछना चाहती थी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/9। बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। तो सुबह 8:05 उसकी शादी कब तक होगी और शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा? और बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 4/4/2005, वो अभी 11th में है। आगे किस क्षेत्र में पढ़ाई करे उसके बारे में जानना था। चलिए, सबसे पहले आपके पूजा बेटी के बारे में बताना चाहूंगा।
आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। आपकी बेटी की 30 साल की उम्र हो गई, विवाह नहीं हुआ है, देर हो रहा है और अभी भी विवाह का योग नहीं बना है। ऐसे में आपको चाहिए कि अपनी बेटी से कह करके 7 शुक्रवार गौरी पूजन करवाएं। गाय के गोबर की गौरी बनवा करके और उसका विधिवत पूजन करके और उसे किसी जलाशय में विसर्जित करवाएं। ये लगातार 7 बार करने पर, 7 शुक्रवार करने पर लाभ मिलेगा। जहां तक बेटे के बारे में प्रश्न आपने किया है तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है। आप अपने बेटे को या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनवाइएगा या फिर आप अपने बेटे को लॉ करवाइएगा, कानून की पढ़ाई करवाइएगा। 12वीं के बाद ये दोनों क्षेत्र इसके लिए अच्छे रहेंगे जिसमें इसकी जीविका का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के जातक हैं तो जुलाई में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन संभल कर करना है, साथ ही कौन से उपाय आपकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, देखिए। देखिए, आपकी अगर मीन राशि है तो बृहस्पति तो आपके 12वें घर में व्यय के स्थान में है। इसका सीधा मतलब यही नहीं होता है कि आपकी कुंभ राशि के जितने जातक हैं, मीन राशि के जो भी मतलब के जातक हैं कुंभ राशि के, वो इस स्थिति में हैं कि आप 16 जुलाई के बाद विरोधी आपके धन का नुकसान कर सकते हैं। विरोधियों से खुद से बचाव करने में आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। तो ये कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कमाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है तो खर्चे भी बढ़ेंगे। 16 जुलाई के बाद शुभ और धार्मिक कार्यों पर आपके खर्चे हो सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उसका हल इस महीने निकल पाएगा। सूर्याष्टक का पाठ करें, शनिवार को सरसों के तेल से छाया दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे आपके जुलाई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति संभलेगी और अगर खर्च ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है तो कैसे आप पहले से संभल सकते हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत ध्यान रखिए कि कर्म बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इन उपायों से काम नहीं चलने वाला है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि इन उपायों को आपको घर पर रहकर ही करना है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल, ऐसे में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।